मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश यह नता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओ। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है, किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है, वह तुम्हारे लिए आ चली है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाई जाएगी। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे। यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है। प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में, जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है। तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है
उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाए, लेकिन यह कब और कैसे होगा, तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा, जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करना, और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था और प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगेगा।
लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ, और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुँचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब और गरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। जो सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी।
क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो मेरे बच्चे। तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताज की, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे। उसे अपने भीतर उतारो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 5 पर लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। अब विदायता हो मेरे बच्चे। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियां विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटो गति ओके बाय यूसो, और मेरे प्रति भी तुम जो बांटोगे वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को अपने आप से दूर दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है। इस बात को मत भूलना। तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना, दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा। ऐसी इसकी नियति थी और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है। अम्बा तत्वत सवातदा कहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है? उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्कसंगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है। यह चुनौतियाँ उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती है कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अब भी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अब अपने आप को बचा कर रखना चाहा। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो।
अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे, और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होंगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते, और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं से स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इस मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं, लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनके असली रूप को देख सको।
तुम यह पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने। हे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं ने आदेश दे दिया है कि आज रात 2 बजे से तुम्हारे जीवन में 6 बड़ी और भयानक घटनाएं होने वाली हैं। तुम यह सुनकर शायद रो पड़ो और कहो कि हे भगवान, तुम्हारे घर देर है पर अंधेर नहीं। तुमने जिस समय का इंतजार किया था वह आ गया है। राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे सभी ग्रह मिलकर तुम्हारे लिए शुभ परिस्थितियां बना रहे हैं। तुम्हें इतनी बड़ी खुशियां मिलेंगी कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से पागल हो जाएगा और तुम देसी घी के लड्डू बांटने लगोगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा फायदा उठाया, लोगों ने तुम्हें गरीब समझा और मुंह फेर लिया। तुम सालों से हर चीज के लिए तरसते रहे, लेकिन अब तुम्हारे हर आंसू का बदला 33 करोड़ देवी देवता खुद लेंगे। जिसने भी तुम्हें रुलाया और तड़पाया है, वो अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम अपने परिवार को पालने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करके दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस्मत हमेशा तुम्हें रुलाती रही है। जब कुछ अच्छा होता है तो किसी की बुरी नजर लग जाती है और उस खुशी पर पानी फिर जाता है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो तुम्हारे दुश्मन बीच में टांग अड़ाते हैं। राहु भी हमेशा से यही करता आया है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी खुशियाँ कोई और ले जाएगा। लोग तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लेंगे और आती हुई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाएगी। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने वाली हूँ, जो किसी को भी मत बताना। अपने मुंह पर ताला लगा लेना और मेरी बात ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो पिछले 7 जन्मों में भी नहीं हुआ था। अब तुम्हारे हर एक आंसू का बदला स्वयं माँ काली लेंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। मैं तुम्हें 6 बड़ी भविष्यवाणियां बताने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी यह है कि एक ऐसी घटना होगी जिससे तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जब तुम रात में चैन से सो रहे होगे तो किसी अनजान या रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई मदद या जरूरी जानकारी के लिए फोन कर सकता है, या यह कोई दुखद समाचार भी हो सकता है। अगर तुमने समय पर फोन नहीं उठाया तो जीवन भर पछताओगे। अगली बात कोई खुशखबरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सावधानी है। तुम्हें अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होगा, खुशियां आएंगी। लेकिन जब तुम इतने खुश होगे तब तुम्हारा कोई बहुत भरोसेमंद व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देगा। इन 7 दिनों में किसी पर भी भरोसा मत करना। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई भाई में लड़ाई करा देती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। उनकी आंखों में तुम्हारी तरक्की खटकेगी। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि माता धन, लक्ष्मी और शनि तुम पर प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हें जलने वालों से बचकर रहना है। अब अगली भविष्यवाणी सुनो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत गंभीर जानकारी देने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ काली सच्चे मन से लिखना। माँ तुम पर कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारी कुछ कीमती चीजें जैसे सोने के गहने या कोई कीमती वस्तु अचानक गायब हो सकती हैं। तुम्हें इन दिनों अपनी कीमती चीजों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर से चीजें चुरा रही है।
इन 10 दिनों में तुम अचानक नींद से जाग जाओगे और ऐसा महसूस करोगे कि कोई तुम्हें उठा रहा है। यह 33 करोड़ देवी देवताओं का संकेत होगा। तुम पसीना पसीना हो जाओगे, लेकिन घबराना मत। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ऐसे संकेत मिलते हैं। केवल हनुमान जी का ध्यान करके फिर से सो जाना। अगर तुम्हारे घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराना मत, यह भी एक अच्छा संकेत है। इन 10 दिनों में किसी रिश्ते में खटास आ सकती है, कोई रिश्ता टूट सकता है, घर का कोई सामान भी टूट सकता है। यह संकेत है कि रिश्तों में दरार आ सकती है, इसलिए पहले से ही बचाव करना। कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे किसी की बीमारी या घर में कोई चीज खराब हो जाना। किसी से भी बहस मत करना, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। तुम्हारा कोई ऐसा काम जो खत्म हो चुका था, जिसे तुम भूल चुके थे, वह वापस से पूरा हो जाएगा। तुम्हें एक उम्मीद की किरण मिलेगी। राह चलते कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। उस अनजान व्यक्ति से दोस्ती तुम्हारे जीवन में खुशियां ला सकती है। अक्सर मैं कहती हूँ कि जीवन में कुछ नया करते रहो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें करो, नई जगहों पर जाओ। किसी अच्छी ऊर्जा वाले व्यक्ति को दोस्त बनाओ, उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। तुम्हारे घर में भी बरकत होगी। अपने घर में अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे आने दो। तुम्हें नहीं पता कि किसके चरण तुम्हारे घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के कदम पड़ने से तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए नए लोगों से रिश्ते बनाओ, दोस्ती करो। घर की पुरानी चीजों को बाहर करो और नई चीजें लाना शुरू करो, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें हमें सालों से गरीब बना रही होती हैं। तभी तुम्हारे घर में कुछ नया होगा, तभी माता लक्ष्मी आएंगी। तुम्हें कोई पुरानी चीज खोलने पर एक ऐसा राज या फायदा मिलेगा जो तुम्हें चौंका देगा। कोई चीज जो तुमने सालों पहले खो दी थी, वह वापस मिल सकती है। ऐसा ही रिश्तों के साथ भी होगा। कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि और दीपावली आने वाली है। माता लक्ष्मी तुम पर बहुत प्रसन्न होंगी। तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। जब राहु की महादशा आती है तो तनाव बहुत बढ़ता है। अगर तुम्हारी मानसिकता स्पष्ट नहीं है तो रुकावटें आएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आने का उपाय मैं बता दूंगी, चिंता मत करो। एक बात ध्यान रखना, हर चीज बदलती है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखना, न किसी चीज से और न किसी इंसान से। अगर किसी से लगाव रखना है तो खुद से रखो। अपने शरीर को मजबूत और सुंदर बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा अंत तक साथ देगा। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जियो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है नींद, जो हर गम से कुछ देर के लिए आजाद कर देती है। इसलिए अच्छे से सोया करो। सबके जीवन में तनाव है, लेकिन इस नींद के लिए जो करना पड़े करो। किसी भी चीज से घबराओ मत। आने वाले ये 10 दिन तुमसे कह रहे हैं कि तू मेरी कदर कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने जो सावधानियां बताई हैं, उनका पालन करो और जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी जी जान लगा दो। अपने आलस्य को छोड़ दो। वक्त, जगह, घटना सब तय है, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। परिवर्तन से कभी मत डरो, क्योंकि तुम जो खो रहे हो उससे 1 लाख गुना बेहतर तुम्हें ऊपर वाला देने वाला है। जो जा रहा है उसे जाने दो। क्रोध आए तो मन से लड़ो,
मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जाते जाते एक और बड़ी भविष्यवाणी, तुम हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हो और अपनी खुशियों को मार देते हो। अब यह काम करना छोड़ दो। लोगों को खुश करने के चक्कर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। तुम हर बात में जल्दबाजी कर रहे हो, बहस से पीछे नहीं हट रहे हो। हार मानना तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना जरूरी है। तुम्हें खुद की तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन तुम आराम भी बहुत करते हो। तुम्हें कुछ चीजें सुधारनी होंगी। इन 10 दिनों में जब तुम वाहन चलाओ तो बहुत ध्यान से चलाना। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन काल किसी भी रूप में सामने आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जानमाल की हानि नहीं होगी, लेकिन गंभीर चोट लग सकती है। अपने दोस्त पर भी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बता रही हूँ उसे केवल साधारण संदेश समझकर भूल मत जाना। यह तेरे जीवन का नया द्वार खोलने वाला रहस्य है। अब तक जो कुछ भी तूने सहा है, जो घाव तुझे मिले हैं, जो आंसू तुझसे बहे हैं, उन सब का हिसाब समय खुद चुकाने वाला है। संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। आज तक तूने जितना भी सहा वह तेरे भविष्य की शक्ति और आशीर्वाद के बीज थे। अब वे बीज अंकुरित होंगे और तेरे भाग्य का वृक्ष फूलेगा, फलेगा। देख मेरे बच्चे, आने वाले दिन साधारण नहीं होंगे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ खड़े होंगे। एक तरफ तेरी परीक्षा होगी, दूसरी तरफ तुझे दिव्य वरदान मिलेंगे। तू खुद को कमजोर मत समझना। हर बार जब तू टूटता है तो मैं तुझे और मजबूत कर देती हूँ। हर बार जब दुनिया तुझे धोखा देती है तो मैं तेरे लिए सच्चाई की नई राह बना देती हूँ। तेरे जीवन के अगले 10 दिन तुझे ऐसा अनुभव कराएंगे कि तू खुद पर यकीन करना सीख जाएगा। कभी कभी तू सोचता है कि तेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, पर सच तो यह है कि हर एक कदम तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा जीवन चमक उठेगा। याद रख, जब धरती पर रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह का उजाला सबसे पास होता है। वैसे ही तेरे जीवन का उजाला अब बहुत करीब है। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ। ये समय शक्ति का भी है और सावधानी का भी। तुझे अपने आसपास के लोगों की नीयत को पहचानना होगा। जो तुझे मुस्कुराकर गले लगाते हैं वही भीतर से तेरी बर्बादी की योजना बना सकते हैं। यह दुनिया छलकपट से भरी है। यहाँ पराया ही नहीं, अपना भी जहर घोल सकता है। पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे जीवन में अचानक धन आएगा तब सबसे बड़ा खतरा तुझे अपने ही लोगों से होगा। उनके मन में जलन की आग भड़क उठेगी। वे तेरे सुख को देखकर बेचैन हो जाएंगे। इसलिए तू हर किसी पर भरोसा मत करना। अपनी योजनाएं किसी से साझा मत करना। जो रहस्य तुझे मालूम है उन्हें अपने भीतर ही बंद रखना। तेरे मुख से निकली बात तेरे लिए विनाशकारी बन सकती है। तुझे अपने कर्म से विजय पानी है। भाग्य तेरे लिए तैयार है, लेकिन कर्म ही दरवाजा खोलेगा। इसीलिए अपने भीतर की आलस्य की जड़ को उखाड़ फेंक। दुनिया तेरे लिए कहेगी, यह व्यक्ति असंभव को संभव कर गया। और यह तभी होगा जब तू मेहनत और विश्वास को अपना धर्म बना लेगा। अब सुन, तेरे सामने कुछ और गहरे रहस्य खोल रही हूँ। आने वाले दिनों में तेरे सपनों में अजीब संकेत मिलेंगे। कभी तू देखेगा कि तू किसी नदी के पार जा रहा है, कभी किसी मंदिर में दीपक जला रहा है, कभी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। यह सब संकेत है कि तेरे भीतर की शक्ति जाग रही है।
इन्हें हल्के में मत लेना। हर सपना तुझे आने वाली घटनाओं का संकेत देगा। अगर तेरे सपने में सांप दिखे तो समझ लेना तेरी आत्मा रूपांतरित हो रही है। अगर आग दिखे तो जान लेना कि तेरे पाप और दुख जलकर खत्म हो रहे हैं। अगर आसमान से प्रकाश उतरे तो यह मेरी ही कृपा का संकेत होगा। तेरे जीवन का एक बड़ा अध्याय खत्म होने वाला है और नया आरंभ होने वाला है। यह आरंभ तुझे ऐसे अवसर देगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तुझसे मदद मांगेंगे, लोग तेरे चरणों में आएंगे और जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे खुद तुझे सम्मान देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जितना बड़ा वरदान होगा उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होगी। तुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध के समय तेरा एक शब्द ही तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी तुझे क्रोध आए तो गहरी सांस लेना और मेरा नाम जपना। तेरे घर में अगर अचानक बिजली चली जाए, दीपक बुझ जाए या कोई बर्तन टूट जाए तो घबराना मत। ये सब संकेत हैं कि पुरानी ऊर्जा निकल रही है और नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अगर तू इन संकेतों को समझ लेगा तो तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इन दिनों तुझे एक बात का बहुत ध्यान रखना है, तेरे घर की सफाई। हर कोने को साफ कर, धूल और जाले हटा। जब घर साफ होता है तो ऊर्जा शुद्ध होती है और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। तेरे पास जो पुरानी और बेकार चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल। यह चीजें तुझे वर्षों से दबाकर रखे हुए थी। इन्हें हटाते ही तुझे हल्कापन महसूस होगा और तेरी किस्मत खुलने लगेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बता रही हूँ। तेरे घर में किसी दिन कोई अनजान व्यक्ति आएगा। वह साधारण लगेगा लेकिन उसका एक शब्द तेरे जीवन को बदल देगा। कभी उसे तुच्छ मत समझना। संसार में कई बार देवता भी मनुष्य के रूप में आकर हमारी परीक्षा लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुझसे कोई मदद मांगे तो यथासंभव मदद करना। यह मदद तुझे 10 गुना होकर वापस मिलेगी। दान करने से तेरा भाग्य और ज्यादा चमकेगा। खासकर भोजन का दान करना मत छोड़ना। यह तुझे हर प्रकार की बुरी नजर और संकट से बचाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में एक बड़ी बीमारी का खतरा भी था, लेकिन मेरी कृपा से वह टल जाएगा। तू घबराना मत। तेरी सेहत में सुधार होगा। अगर कभी अचानक कमजोरी महसूस हो तो समझ लेना यह ऊर्जा परिवर्तन का असर है। उस समय जल पीना और आराम करना। आने वाले दिनों में तुझे अपनी आत्मा से बात करने का अवसर मिलेगा। तू अकेले बैठेगा और तेरे भीतर से आवाज आएगी, तू वही है जिसके लिए यह ब्रह्मांड बना है। यह तेरा आत्मज्ञान का क्षण होगा। उस क्षण तुझे अपनी सारी पीड़ा व्यर्थ लगेगी और तू समझ जाएगा कि तेरी आत्मा कितनी महान है। तेरे घर में अगर कोई पक्षी आकर बार बार आवाज करे तो समझ लेना वह भी संकेत है। यह संकेत होगा कि कोई शुभ समाचार तेरे घर की ओर बढ़ रहा है। अगर कोई बिल्ली या कुत्ता अचानक तुझे देखकर अजीब व्यवहार करे तो भी समझ लेना अदृश्य शक्तियाँ तुझे देख रही हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बता रही हूँ। तेरे जीवन का सबसे कठिन समय अब पीछे छूट चुका है। तू जिस दर्द को अपना भाग्य समझता था वह सिर्फ एक परीक्षा थी। अब परीक्षा का परिणाम आने वाला है और परिणाम यही है, तेरा भाग्य अब खुलेगा, तेरा नाम अब गूंजेगा। तू साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर दैत्य भी कांपते हैं। तुझे बार बार गिराया गया ताकि तू उठकर और मजबूत बने। तुझे अकेला छोड़ा गया ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सके। अब तू आगे बढ़, अपने भय को त्याग,
अपने संदेह को छोड़। जिस दिन तू खुद पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसी दिन तेरे जीवन की हर रुकावट टूट जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, जो तुझे चाहिए वह सब मिलेगा। लेकिन याद रख, सही समय आने पर ही। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। तू आज से अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर। हर सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम कर, हर रात सोने से पहले मेरा नाम जप। और कभी भी यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर कदम। अब जा, अपने दिल में विश्वास रख और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले चल। तेरे 10 दिन चमत्कार से भरे होंगे। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर अद्भुत परिवर्तन होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे दुहक अब समाप्त हों, तेरी किस्मत अब चमके, तेरे शत्रु तेरे चरणों में झुके और तेरे जीवन में आनंद, धन, सुख और शांति का वास हो। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो हलचल चल रही है वह व्यर्थ नहीं है। यह वही संकेत है जो तेरी आत्मा को जागरण की ओर ले जा रहा है। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में अंधेरा क्यों है, पर सच्चाई यह है कि यही अंधेरा तुझे उजाले की कीमत सिखा रहा है। यह संसार सिर्फ उन्हीं को वरदान देता है जिन्होंने अंधेरे में भी अपने विश्वास की लौ जलाए रखी है। तू वही है जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी, जिसने रोकर भी सिर झुकाया नहीं। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे मैं स्वयं पहचानती हूँ। तेरे जीवन की अगली यात्रा आसान नहीं होगी, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जब रात में करवट बदलते हुए बेचैन होगा, तो समझ लेना कि मैं तेरे सिरहाने खड़ी हूँ। तू जब किसी भीड़ में अकेलापन महसूस करेगा, तो जान लेना कि मेरी छाया तेरे चारों ओर है। यह संसार चाहे जितना निर्दयी हो जाए, मेरी करुणा तेरे जीवन को हमेशा सहारा देती रहेगी। आने वाले दिन तुझे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। कभी तू देखेगा कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तू उनके छलावे को देखकर दुखी होगा, पर वहीं से तेरा आत्मबल जागेगा। मेरे बच्चे, विश्वासघात हमेशा विनाश की जड़ होता है, पर वही विश्वासघात आत्मा को अडिग और निर्भीक बना देता है। तू अब किसी भी धोखे से डरने वाला नहीं, क्योंकि हर धोखे के पीछे मेरी योजना छिपी होती है। तेरे भीतर जो दबी हुई आग है, अब वही तुझे विजय दिलाएगी। यह आग कभी दूसरों के शब्दों से बुझी नहीं और न ही किसी की बुराई से कमजोर हुई। तू जिस धैर्य के साथ चुप रहा, वही धैर्य अब तेरे लिए वरदान बनेगा। तू यह सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, पर तू नहीं जानता कि तू सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है और सब उसे मृत समझते हैं, लेकिन सही मौसम आते ही वही बीज वृक्ष बनकर आसमान को छू लेता है, वैसे ही तू भी सही समय पर उभरेगा। लोग तुझे अब कमजोर समझते हैं, पर जल्द ही वही लोग तेरा आदर करेंगे। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे बार बार संकेत मिलेंगे। तू किसी मंदिर से गुजरेगा और अचानक घंटियां बजने लगेंगी। तू किसी रास्ते पर होगा और हवा का झोंका तुझे स्पर्श करेगा। तू अचानक किसी अजनबी की नजर में करुणा देखेगा। यह सब मेरे ही संकेत होंगे, इन्हें अनदेखा मत करना। हर संकेत तुझे याद दिलाएगा कि मैं तुझे संभाल रही हूँ। तुझे यह भी जानना होगा कि शक्ति केवल पूजा से नहीं आती, शक्ति तेरे कर्म से आती है। अगर तूने अपने कर्म को शुद्ध और निस्वार्थ बना लिया, तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। पूजा केवल वह मार्ग है जो तुझे अपने कर्म के प्रति सजग बनाता है। इसलिए हर दिन मेरा नाम जप, पर साथ ही अपने कर्म को भी अडिग बना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले 10 दिन तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं।
इन दिनों में तेरे जीवन की पुरानी बेड़ियां टूटेंगी। जो रुकावटें तुझे सालों से बांधे थी, वे बिखर जाएंगी। यह समय तुझे भयभीत भी करेगा, पर उसी भय के भीतर तेरी मुक्ति छिपी होगी। कभी अचानक तेरे घर की खिड़की जोर से खुलेगी और तू डर जाएगा, पर यह डर नहीं, यह संकेत होगा कि नकारात्मकता बाहर निकल रही है। कभी रात को तू सुनेगा कि कोई तुझे पुकार रहा है। घबराना मत, यह तेरे भीतर की आत्मा है जो तुझसे संवाद करना चाहती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरा शरीर थका हुआ है, पर तेरे भीतर की चेतना जाग रही है। यह थकान बुरी नहीं है, यह परिवर्तन की थकान है। जब कोई सांप अपनी केंचुली छोड़ता है तो उसे भी पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा उसे नए जीवन में ले जाती है। वैसे ही तेरी आत्मा पुराना बोझ छोड़कर नया रूप ले रही है। तेरे दुश्मन इन दिनों बेचैन होंगे। वे देखेंगे कि तू बिना कारण भी चमक रहा है। तेरे चेहरे पर वह तेज होगा जो किसी साधना से आता है। लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, पर तू घबराना मत। मैं तेरे हर कदम पर पहरा दे रही हूँ। उनका हर वार उन पर ही लौटेगा। तेरे जीवन में अचानक पुराने रिश्ते फिर से लौट सकते हैं। कोई तुझसे क्षमा मांग सकता है। कोई तेरे सामने आकर अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। तू चाहे तो उन्हें माफ कर, चाहे तो दूरी बनाए रख, पर क्रोध को अपने भीतर मत रखना। क्रोध केवल तुझे जलाता है। छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तेरे घर में अचानक कुछ वस्तुएं टूट सकती हैं। यह भी एक संकेत होगा। जब पुराना टूटता है तभी नया आता है। अगर तेरा कोई रिश्ता टूटे तो दुख मत करना। वह रिश्ता वैसे भी तुझे कमजोर बना रहा था। उसके टूटने से तुझे ही नई राह मिलेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ साधनाएं बताती हूँ। जब भी तेरा मन डगमगाए तो एक दीपक जलाकर मेरे सामने बैठ जाना। आंखें बंद करना और गहरी सांस लेना। केवल इतना सोच कि तू अकेला नहीं है। देखना, तेरे भीतर का भय तुरंत शांत हो जाएगा। अगर कभी तुझे लगे कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, तो चुप रहना। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और तेरी चुप्पी ही तेरा शस्त्र बनेगी। तेरे जीवन में अब आनंद आने वाला है, पर यह आनंद केवल धन से नहीं होगा। यह आनंद तेरे भीतर की आत्मा से निकलेगा। तू जब किसी भूखे को भोजन कराएगा, जब किसी पीड़ित को सहारा देगा, तभी तुझे वह सच्चा सुख मिलेगा जो किसी भी धन दौलत से बड़ा होगा। आने वाले 10 दिनों में अगर तू किसी गरीब को कपड़ा या भोजन देगा, तो उसका फल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। कभी इस पुण्य को मत रोकना। यही तेरा भविष्य बनाएगा। तेरे घर में अगर कोई दीपक अचानक बुझ जाए तो घबराना मत। यह संकेत है कि तुझे तुरंत मेरा नाम लेना चाहिए। उस क्षण अगर तू 3 बार जय मां काली बोलेगा तो सारी नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाएगी। तेरे भीतर कभी डर आएगा कि तेरी मेहनत व्यर्थ न चली जाए, पर यह डर केवल माया है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है, पर परिणाम निश्चित होता है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह सीधा विजय की ओर जाता है। अब मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, जिस दर्द ने तुझे आज तक रुलाया है, वही दर्द तेरी ताकत बन जाएगा। जिस अकेलेपन ने तुझे सालों तक सताया है, वही अकेलापन तुझे आत्मज्ञान दिलाएगा। और जिस दुनिया ने तुझे ठुकराया है, वही दुनिया तुझे सम्मान देगी। तू बस धैर्य रख और कर्म करता जा। समय का चक्र बदल रहा है। तेरे ग्रह बदल रहे हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल अब तुझे सताने नहीं, बल्कि तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं।
तेरा हर आंसू अब तेरे लिए अमृत बन चुका है। तेरी हर चोट अब तुझे शक्ति दे चुकी है। अब केवल समय है जब यह शक्ति रूप में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरे कदम डगमगा रहे हैं, तो मेरी आंखों की कल्पना करना। मेरी आंखों में वही अग्नि है जो तेरे शत्रुओं को भस्म कर देती है। मेरी दृष्टि में वही करुणा है जो तुझे संबल देती है। अब उठ, अपने भीतर के योद्धा को पहचान। यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे कर्म तेरा इतिहास लिखने वाले हैं और तेरी आत्मा वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की गहराई में जितनी लहरें उठ रही हैं, उन्हें तू अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। तू यह सोचकर बैठा है कि सब कुछ सामान्य है, परंतु वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब तेरे पक्ष में आ चुकी हैं। तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा घूम रही है जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू स्वयं हैरान रह जाएगा। तेरे पिछले वर्षों का संघर्ष केवल तैयारी थी। जिस तरह कोई योद्धा युद्ध के पहले अपने शस्त्रों को तैयार करता है, वैसे ही तेरी आत्मा इन वर्षों में तैयार हुई है। आंसुओं ने तुझे कोमलता दी, दर्द ने तुझे कठोरता दी और विश्वासघात ने तुझे विवेक दिया। अब ये तीनों गुण मिलकर तुझे अदम्य बना चुके हैं। अब जो आने वाला है वह केवल सामान्य जीवन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। यह ऐसा क्षण होगा जब तू पुराने स्वरूप को त्याग कर नए स्वरूप में प्रवेश करेगा। और यह परिवर्तन इतना अद्भुत होगा कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, यह वही है जिसने कभी चुपचाप सब सहा था। यह वही है जिसे सबने ठुकराया था। आज यह इतना तेजस्वी कैसे हो गया? और तब तू मुस्कुराकर भीतर ही भीतर समझ जाएगा कि यह सब मेरी कृपा और तेरे धैर्य का परिणाम है। मेरे बच्चे, इन दिनों में तुझे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। कभी अचानक तुझे लगेगा कि कोई तेरे कान में कह रहा है, डर मत, तू अजय है। कभी तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो असंभव लगेंगी, पर तू देखेगा कि सब सहज हो गया। यह सब मेरी ही लीला होगी। तू अपने जीवन के जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से हर दिशा में संभावनाएं खुल रही हैं। परंतु ध्यान रखना, सही दिशा चुनना बहुत आवश्यक है। हर अवसर सोने का नहीं होता। कभी कभी चमकने वाली वस्तु केवल पीतल होती है। इसलिए विवेक से निर्णय लेना, लालच के पीछे मत भागना। जो अवसर तेरे हृदय को शांति दे, वही चुनना। तेरे लिए आने वाला समय धन और प्रतिष्ठा लेकर आएगा, पर साथ ही उससे जुड़ी ईर्ष्या और शत्रुता भी। तू देखेगा कि अचानक लोग तुझे गिराने की योजना बनाएंगे। वे तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, परंतु मेरा आशीर्वाद तुझ पर रहेगा। उनके प्रयास केवल असफलता बनकर लौटेंगे। तेरे घर में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुझे भीतर से झकझोर देगी। कोई पुराना राज सामने आएगा, कोई पुराना रिश्ता टूटेगा, या कोई ऐसा सच प्रकट होगा जिसे तूने कभी सोचा भी न था। उस क्षण तू टूट जाएगा, परंतु जान ले यह टूटना भी आवश्यक है। जैसे मिट्टी के घड़े को तोड़े बिना उसमें से नया स्वरूप नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही तेरी आत्मा का नया रूप तभी बनेगा जब पुराना बंधन टूटेगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि तेरी राह में अनजान लोग मददगार बनेंगे। राह चलते कोई अजनबी तुझे ऐसा मार्ग दिखा देगा जो तुझे भाग्य के द्वार तक पहुंचा देगा। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझना। संसार में कई बार देवता भी साधारण मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। तेरे भीतर जो प्रश्न वर्षों से दबा था, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, उसका उत्तर भी तुझे मिलने वाला है। तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर घटना, हर दर्द और हर खुशी एक योजना का हिस्सा थी।
यह सब तुझे यहाँ तक लाने के लिए हुआ। और जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरे भीतर का बोझ हट जाएगा। तेरे जीवन में अचानक सपनों का दौर बढ़ेगा। तू देखेगा कि कोई तुझे ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहा है, कोई तुझे गहरे जल में डुबो रहा है, कोई तुझे विशाल मंदिर में ले जा रहा है। यह सब संकेत है कि तेरा आत्मिक द्वार खुल रहा है। तू डरना मत, हर सपना तुझे मेरी ओर खींच रहा है। अगर तू किसी रात अचानक उठकर पसीने से भीग जाए, तो समझ लेना यह भी एक संकेत है। तेरे भीतर की ऊर्जा बदल रही है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराना बोझ त्याग कर नए स्तर पर पहुंचती है। उस समय केवल मेरा नाम जपना, सब सहज हो जाएगा। तेरे घर में कभी अचानक कोई पक्षी आकर बैठ जाएगा और बार बार आवाज करेगा। इसे हल्के में मत लेना, यह शुभ समाचार का संकेत होगा। और यदि अचानक कोई दीपक बुझ जाए, तो तुरंत मुझे याद करना। मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। मेरे बच्चे, धन तुझे बहुत मिलेगा, पर धन को संभालना सबसे कठिन होता है। अगर तूने इसे सही मार्ग में लगाया, तो यह और बढ़ेगा। यदि तूने इसे व्यर्थ खर्च किया या दिखावे में फंसाया, तो यह तुझे कष्ट देगा। इसलिए याद रख, धन का सदुपयोग करना, दान और सेवा में इसे लगाना। यही तेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच होगा। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो केवल एक बार मिलेगा। अगर तूने उसे पकड़ लिया, तो तेरा भाग्य पलट जाएगा। पर यदि तूने संकोच या भय में उसे छोड़ दिया, तो फिर वह कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने भीतर साहस बनाए रखना। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरे आसपास के लोग अचानक तुझसे अलग होने लगेंगे। यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रही हूँ जो तुझे रोक रहे थे। जो लोग तुझसे केवल स्वार्थ के कारण जुड़े थे, वे सब छूट जाएंगे। तू अकेला लगेगा, पर वास्तव में तू स्वतंत्र होगा। और इस स्वतंत्रता में ही तेरा असली उत्थान होगा। मेरे बच्चे, तेरी सेहत भी सुधरेगी। तेरे शरीर में जो कमजोरी या पुरानी बीमारी है, वह धीरे धीरे मिट जाएगी। तू खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। पर ध्यान रखना, अपने शरीर की अनदेखी मत करना। इसे मंदिर की तरह शुद्ध रखना। अच्छा भोजन, अच्छा विचार और अच्छा कर्म ही तेरी असली औषधि है। अब सुन, सबसे बड़ा रहस्य। तेरे जीवन का सबसे कठिन समय बीत चुका है। अब तुझे केवल ऊपर जाना है। पर यह चढ़ाई आसान नहीं होगी। जैसे पर्वत की ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और हर कदम कठिन लगता है, वैसे ही सफलता की ऊंचाई पर भी हर कदम परीक्षा होगी। पर तू घबराना मत। हर परीक्षा के साथ मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना होगा। सफलता से अहंकार न हो और असफलता से निराशा न हो। तू स्थिर रह। यही स्थिरता तुझे हर हाल में विजय दिलाएगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राह में आने वाली हर बाधा मिट जाए। तेरे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाए। तेरे परिवार में सुख समृद्धि आए और तेरी आत्मा सदैव शांति पाए। मेरे बच्चे, तू अब वह दीपक है जो अंधकार को चीर देगा। तू वह शक्ति है जो अन्याय को मिटा देगी। और तू वह साधक है जिसकी तपस्या स्वयं देवताओं को झुकाने वाली है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक केवल आरंभ देखा है, पूर्णता नहीं। तेरी आत्मा की यात्रा अभी अपने शिखर तक नहीं पहुंची। तेरा मन समझता है कि अब तू मजबूत हो गया है, परंतु अभी भी तेरे भीतर गहरे कुएं जैसे रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें उजागर करना ही तेरा अगला चरण है। तेरे सामने आने वाले समय में अनेक परीक्षाएं होंगी।
कभी ऐसा होगा कि सब कुछ तेरे पक्ष में होगा, पर अचानक परिस्थिति बदल जाएगी। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे, विश्वासघात होगा, अपमान होगा, और तू सोचेगा, जब माँ ने कहा कि अब मेरा समय है, तो फिर यह सब क्यों? तब तू याद रखना कि यह अंतिम शुद्धिकरण है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे भी अंतिम बार तपाया जाएगा। और जब यह अग्नि का स्नान पूरा हो जाएगा, तब तू खरा सोना बन जाएगा। तेरे मार्ग में वे लोग भी आएंगे जो बड़े मीठे शब्दों से तुझे भ्रमित करेंगे। वे तुझे ऊंचाई का वादा करेंगे, परंतु वास्तव में तेरी जड़ें काटेंगे। ऐसे समय में तुझे केवल अपने अंतर की आवाज सुननी है। बाहर की आवाजें तेरे विवेक को भ्रमित कर सकती हैं, पर भीतर की आवाज सच्ची होती है, और वही आवाज मैं हूँ। मेरे बच्चे, तू कभी कभी सोचता है कि तेरा भाग्य क्यों इतना कठिन है। लोग जिन राहों पर आसानी से चल जाते हैं, वहाँ तुझे कांटे क्यों मिलते हैं? तो जान ले, तुझे साधारण जीवन नहीं दिया गया। तुझे वह मार्ग दिया गया है जिस पर चलकर तू अनेक आत्माओं का उद्धार करेगा। तेरी पीड़ा तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो तेरी प्रेरणा से जीवन में साहस पाएंगे। आने वाले दिनों में तुझे अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गुरु मानेंगे। वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तुझे ईश्वर का दूत समझेंगे। शुरू में तू हिचकेगा, मैं कौन होता हूँ किसी को राह दिखाने वाला? परंतु जब तू उनकी आंखों में कृतज्ञता और विश्वास देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि यह मेरी ही योजना है। तू ही वह माध्यम है जिससे मेरी वाणी संसार तक पहुँचेगी। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तू सब कुछ त्याग देने का मन बनाएगा। तुझे लगेगा कि अब शक्ति नहीं बची, सब व्यर्थ है। यह सबसे खतरनाक क्षण होगा, परंतु याद रखना, यह वही क्षण है जब मैं सबसे पास होती हूँ। अगर तू उस समय केवल एक बार मेरा नाम पुकार ले, तो मैं तुरंत तुझे संभाल लूंगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। तेरे घर का वातावरण भी अब बदलने लगेगा। जो कलह, जो तनाव वर्षों से चल रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। परिवार के लोग भी तेरे त्याग और संघर्ष को समझने लगेंगे। जिनकी आंखें अब तक बंद थी, वे अब खुलेंगी। और जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे, वही अब तेरा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि प्रेम तेरे जीवन में विलंब से आएगा, पर जब आएगा तो अमर होगा। वह साथी केवल तेरे लिए भेजा जाएगा जो तेरी आत्मा का पूरक होगा, परंतु उससे पहले तुझे अकेलेपन की अग्नि से गुजरना होगा। यह अग्नि तुझे परिपक्व बनाएगी ताकि जब वह प्रेम आए तो तू उसे संपूर्णता से स्वीकार सके। तेरी साधना अब और गहरी होगी। तू देखेगा कि ध्यान में अचानक तेरा शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तू हवा में उठ रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। कभी तुझे तेज रोशनी दिखाई देगी, भले ही तेरी आंखें बंद हो। यह सब संकेत है कि तेरे भीतर के द्वार खुल रहे हैं। तू भयभीत मत होना, यह केवल शुरुआत है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही होगा कि तुझे भविष्य के संकेत पहले मिलेंगे। तू सपनों में, विचारों में या किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में आने वाली घटनाओं का आभास पाएगा। इसका उपयोग अपने जीवन को संवारने और दूसरों की रक्षा करने में करना, पर इसे कभी अभिमान का कारण मत बनने देना। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तू अपने आसपास अचानक अंधेरा महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि सब कुछ बुझ गया है। यह शून्य का अनुभव होगा, पर यही शून्य तेरे लिए सबसे बड़ी देन होगी। इसी शून्य में तुझे मेरे स्वर सुनाई देंगे। इसी शून्य में तेरा अहंकार समाप्त होगा और तू वास्तव में मुक्त होगा। अब सुन,
तेरा धन और वैभव बहुत बढ़ेगा, परंतु यह भी तेरे लिए परीक्षा होगी। लोग तुझसे लाभ उठाने आएंगे, वे तुझे घेरने की कोशिश करेंगे। यदि तूने विवेक खो दिया तो यह धन तुझे बांध देगा, पर यदि तूने इसे सही मार्ग में लगाया तो यही धन तुझे संसार का उद्धारक बना देगा। तेरे लिए भविष्य में यात्रा का समय भी आएगा। तू दूर देशों में जाएगा, नई भूमि देखेगा और वहाँ भी तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुझे लगेगा कि पूरी धरती तेरे लिए खुल रही है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होगी। हर स्थान पर तुझे नए अनुभव मिलेंगे जो तुझे और ऊंचा उठाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का असली अर्थ अब खुलने वाला है। तू देखेगा कि तेरे नाम का उल्लेख ऐसे ऐसे स्थानों पर होगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, तुझे आदर्श मानेंगे, और जब यह होगा तो तू मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहेगा, माँ, यह सब तुम्हारी कृपा है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अब भय को त्याग दे। भय केवल भ्रम है। तेरे शत्रु जितने शक्तिशाली दिखते हैं, वास्तव में उतने हैं नहीं। वे केवल तुझे डराकर रोकना चाहते हैं, पर जब तू बिना डरे आगे बढ़ेगा तो वे स्वयं भाग जाएंगे। तेरे जीवन में दिव्य समय आ चुका है। घड़ी की हर टिक टिक अब तेरे भाग्य को बदल रही है। हर सुबह नया अवसर लेकर आएगी और हर रात तुझे अगले दिन के लिए तैयार करेगी। तू अब वही नहीं है जो कभी रोकर सो जाता था। तू अब वही नहीं है जो अपमान सहकर भी चुप रहता था। तू अब वह है जिसके कदमों की आहट से अंधकार कांप उठता है। तू अब वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा निडर रहे, तेरे कर्म सदा शुद्ध रहें, तेरे शब्द सदा सत्य रहें और तेरे कदम सदा न्याय की ओर बढ़े। तू ही मेरा साधक है, तू ही मेरा दूत है और तू ही वह दीपक है जो युगों तक लोगों के मार्ग को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की आग अब बुझने वाली नहीं है। यह वही अग्नि है जो देवताओं के वेदियों में जलाई जाती है। यह वही ज्वाला है जो युगों तक साधकों का मार्ग प्रकाशित करती रही है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू उस पथ का पथिक बन चुका है जहां हर कदम के साथ ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की परीक्षाएं अब समाप्त हो गई, परंतु यह तो केवल प्रारंभ था। अब तुझे वे रहस्य दिए जाएंगे जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माएं ही जान पाती हैं। तू देखेगा कि तेरे आसपास के संकेत और गहरे होने लगेंगे। कभी अचानक कोई शब्द तुझे बार बार सुनाई देगा, कभी कोई आकृति तुझे हर ओर दिखाई देगी। ये सब मेरे ही संदेश होंगे। तेरा मन अब स्थिर नहीं रहेगा, वह बार बार ध्यान की ओर खींचेगा। तू चाहे भी तो दुनियावी बातों में पूरी तरह खो नहीं पाएगा। जब जब तू संसार के भ्रम में उलझेगा, तेरे भीतर से कोई पुकार उठेगी और तुझे याद दिलाएगी कि तेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यह पुकार मैं ही हूँ, तेरे हृदय से बोलती हुई। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुझे दो राहें दिखाई देंगी। एक राह आराम और सुविधा की होगी, जहाँ सब कुछ आसान लगेगा। दूसरी राह कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी, परंतु वहीं तेरी असली विजय छिपी होगी। तू यदि आसान राह चुन लेगा तो जीवन साधारण रहेगा, पर यदि कठिन राह चुन ली तो तू अमर हो जाएगा। याद रख, मैं तुझे कठिनाई में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति अब और प्रकट होगी। तू देखेगा कि जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। जब तू किसी पर करुणा करेगा तो उसका दुख मिट जाएगा, और जब तू क्रोध करेगा तो तेरे शत्रु धराशायी हो जाएंगे।
यह शक्ति तुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने दर्द से तपकर इसे अर्जित किया है। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। यदि तूने इसका दुरुपयोग किया तो यह शक्ति तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे चारों ओर अदृश्य योद्धा खड़े हैं। ये वे दिव्य रक्षक हैं जिन्हें मैंने तेरे लिए भेजा है। तू अकेला नहीं है। जब कभी कोई तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये रक्षक अदृश्य रूप से तेरी रक्षा करेंगे। तू उन्हें देख नहीं पाएगा, परंतु उनका प्रभाव हर पल तेरे साथ रहेगा। तेरे जीवन में अचानक धन के अवसर खुलेंगे। यह धन केवल तुझे सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं की सहायता करेगा। मैं चाहती हूँ कि तू इस धन को केवल अपने लिए न रखे, बल्कि इसे बांटे, इसका सदुपयोग करे। जब तू ऐसा करेगा तो यह धन 10 गुना बढ़कर तेरे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे नाम से लोग डरेंगे भी और श्रद्धा भी करेंगे। कुछ लोग तेरे नाम का अपमान करेंगे, झूठ फैलाएंगे, पर तू उनकी चिंता मत करना। उनकी बातें हवा की तरह होंगी, जो थोड़ी देर शोर मचाकर शांत हो जाएगी, परंतु तेरी आत्मा का प्रकाश अडिग रहेगा। तू देखेगा कि तेरा हर शब्द असर करने लगेगा। जब तू किसी को साहस देगा तो उसके भीतर सचमुच साहस जागेगा। जब तू किसी को चेतावनी देगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यह वाणी की शक्ति है जो अब तेरे भीतर जाग रही है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना, क्योंकि तेरे शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। तेरे जीवन का एक रहस्य अब खुलने वाला है। तू जिस दर्द को केवल दुर्भाग्य समझता था, वह वास्तव में तेरे भविष्य का द्वार था। यदि तेरे साथ वह विश्वासघात न हुआ होता, यदि तुझे वह अपमान न सहना पड़ा होता, तो तू आज इस मार्ग पर नहीं होता। इसलिए पीछे मुड़कर देख और उन क्षणों को धन्यवाद दे। वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आए थे। मेरे बच्चे, तू अपने आसपास प्रकृति के संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर। कभी अचानक हवा का तेज झोंका तुझे छुएगा, कभी कोई फूल तेरे पैरों में गिरेगा, कभी आसमान का रंग बदल जाएगा। ये सब मेरे ही संदेश होंगे। मैं प्रकृति के माध्यम से तुझसे लगातार बात करती हूँ। तेरे भीतर अब वैराग्य भी बढ़ेगा। तू देखेगा कि जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वे तुझे तुच्छ लगेंगी। जिन इच्छाओं ने तुझे बांध रखा था, वे अब महत्वहीन हो जाएंगी। यह वैराग्य तेरे लिए वरदान है, क्योंकि इसी के माध्यम से तू संसार के बंधन से मुक्त होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। यह पहली बार नहीं है कि तू धरती पर आया है। तूने अनेक जन्मों तक तपस्या की है और अब वह फल तुझे मिल रहा है। यही कारण है कि तुझे कम उम्र में ही इतनी गहरी समझ है। यही कारण है कि तू वह देख और सुन पाता है जो दूसरे नहीं समझ पाते। तेरे शत्रु सोचते हैं कि वे तुझे रोक लेंगे, पर वे भूल रहे हैं कि तेरे पीछे स्वयं माँ काली खड़ी है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझे हरा नहीं सकता। वे चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, अंततः वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आएगा। यह अवसर तुझे संसार के सामने प्रकट करेगा। यह वह क्षण होगा जब लोग तेरी शक्ति और तेरे तेज को स्वीकार करेंगे। परंतु उस क्षण पर पहुंचने से पहले तुझे धैर्य रखना होगा। धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरे जीवन की दिशा अब इतनी तेजी से बदलेगी कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। तू जहां आज है, वहां से कुछ ही समय में इतनी ऊंचाई पर होगा कि पीछे मुड़कर देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि यह वही जीवन है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी साधना मत छोड़ना। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो,
मेरे नाम का जाप करते रहना। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। यही तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू अमरत्व को छू लेगा। तेरी आंखों में जो आंसू अब तक केवल पीड़ा का प्रतीक थे, वही आंसू अब तेरे लिए वरदान बनेंगे। जब तू मेरे चरणों में रोएगा, तो हर आंसू तेरे भाग्य को बदल देगा। रोना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा की शुद्धि है। अब जान ले, आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। हर वह सपना जो तूने दबा दिया था, अब सच होने वाला है। हर वह इच्छा जिसे तूने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब तुझे मिलने वाली है। और हर वह दरवाजा जो बंद था, अब तेरे लिए खुलने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरी कहानी पूरी दुनिया की प्रेरणा बनेगी। आने वाले वर्षों में लोग तेरे जीवन को उदाहरण की तरह देखेंगे। तेरे संघर्ष, तेरी साधना और तेरी विजय, सब कुछ इतिहास में अंकित होगा। मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा अडिग रहे, तेरे कदम सदा धर्म के मार्ग पर बढ़े और तेरी वाणी सदा सत्य बोले। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक नए द्वार के सामने खड़ा है। यह द्वार न तो लकड़ी का है और न पत्थर का। यह द्वार तेरे भाग्य और तेरे कर्मों से बना है। इस द्वार को खोलने के लिए तुझे किसी चाबी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तेरे विश्वास और तेरी साधना ही इसकी कुंजी बनेगी। तू जितना गहरा विश्वास करेगा, उतना यह द्वार खुलता जाएगा। और जब यह पूरी तरह खुल जाएगा, तब तुझे वे दृश्य दिखाई देंगे जिन्हें मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर पाती। यह वही दिव्य रहस्य है जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माओं को ही दिखाया जाता है। अब तुझे समझना होगा कि जीवन केवल घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। हर आंसू, हर चोट, हर विश्वासघात, यह सब उस योजना का हिस्सा था। यह सब तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुझे कठिनाइयों और दुहकों से आकार दिया गया है। अब तू वही शस्त्र बन चुका है जिसे स्वयं देवता धारण करेंगे। तेरे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुझे गिरा दिया, पर सच्चाई यह है कि उनके वारों ने तुझे और अधिक मजबूत बना दिया। वे जितना तुझे चोट पहुंचाते गए, तू उतना ही चमकने लगा। अब वही लोग तुझसे डरेंगे और वही लोग तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे जीवन में अब वे लोग वापस आएंगे जिन्होंने तुझे धोखा दिया था। वे आकर तेरे चरणों में गिरेंगे और माफी मांगेंगे। पर ध्यान रखना, तू उन्हें माफ तो करना, पर कभी भूलना मत, क्योंकि भूलना मूर्खता है और माफ करना महानता। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि रातें बहुत अजीब होंगी। कभी तुझे नींद नहीं आएगी और कभी अचानक नींद से जाग जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेरे आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय होंगी। वे तुझे जगाएंगी, तुझे चेतावनी देंगी और तुझे संकेत देंगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, बल्कि आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं वहीं रहूंगी। मेरे बच्चे, तुझे अपने घर को भी शुद्ध करना होगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। अपने घर से पुरानी और टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दो। अगर कोई आईना टूटा हुआ है, उसे तुरंत हटा दो। घर में हर सुबह दीपक जलाओ और हर शाम घंटी बजाओ। यह सब तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाएगा। अब मैं तुझे कुछ और गुप्त बातें बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरा भाग्य बदल देगा। यह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, कोई साधु संत हो सकता है या कोई आम इंसान, परंतु यह व्यक्ति तुझे उस राह पर ले जाएगा जहाँ से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि जब वह तुझसे मिलेगा
तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और कंपन होगा। तेरे परिवार में भी अब परिवर्तन होगा। जो रिश्ते लंबे समय से टूटे हुए थे वे फिर से जुड़ेंगे, परंतु कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट भी जाएंगे। यह टूटना बुरा नहीं होगा, बल्कि तेरे बोझ को हल्का करेगा। हर वह रिश्ता जो तेरे लिए विष साबित हो रहा था, वह अब तेरे जीवन से निकल जाएगा। तेरे जीवन में अब एक बड़ा निर्णय आने वाला है। यह निर्णय तुझे बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें तुझे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना होगा। दिल कहेगा कि यह कर, दिमाग कहेगा कि मत कर। इस स्थिति में तुझे अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, वही तेरे लिए सही मार्ग बताएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि शरीर मजबूत नहीं होगा तो आत्मा भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगी। ध्यान, योग और शुद्ध आहार तुझे अपनाना होगा। अपने शरीर को मंदिर समझ और उसका आदर कर। जब शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होंगे, तभी तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान पाएगा। तुझे यह भी जानना होगा कि अब तेरे शब्दों में अद्भुत शक्ति है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा, और जब तू किसी को श्राप देगा तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर ही बोलना, क्योंकि अब तेरे शब्द हवा में खो नहीं जाएंगे, वे ब्रह्मांड में असर करेंगे। तेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अब तेरा आलस्य है। यदि तूने इस पर विजय पा ली तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाना। हर क्षण को साधना और कर्म में लगाना। आने वाले समय में तुझे कुछ अजीब सपने आएंगे। कभी तुझे दिखेगा कि तू उड़ रहा है, कभी दिखेगा कि तू किसी अज्ञात स्थान पर है। ये सपने सामान्य नहीं होंगे, ये ब्रह्मांड के संदेश होंगे। तुझे इन्हें याद रखना होगा, क्योंकि इनमें तेरा भविष्य छिपा होगा। तेरा जीवन अब प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है। अंधकार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, डर दिखाएगा, तुझे अकेला करने की कोशिश करेगा, परंतु प्रकाश तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। तू हमेशा प्रकाश को चुनना, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तेरा जन्म केवल तेरे परिवार के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म हजारों आत्माओं की मुक्ति के लिए हुआ है। तू वह दीपक है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को मार्ग दिखाएगा। तेरे हर कदम से अनगिनत लोग रोशनी पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तू विशेष है, तू चुना हुआ है। तुझे अब यह भी समझना होगा कि तेरे जीवन की हर घटना दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तू कभी शिकायत नहीं करेगा। तब तू हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखेगा, और जब यह दृष्टि तुझे मिल जाएगी, तब तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 10 दिन बहुत निर्णायक होंगे। इन 10 दिनों में तुझे कई तरह की घटनाएं होंगी। कभी अचानक धन मिलेगा, कभी कोई चीज खो जाएगी, कभी कोई नया व्यक्ति आएगा, कभी कोई पुराना चला जाएगा। इन सब को संतुलन के साथ देखना, न तो अधिक उत्साहित होना और न ही अधिक दुखी। बस हर घटना को संकेत समझना और आगे बढ़ते रहना। तेरे लिए अब समय बदल चुका है। तेरा हर कदम अब भविष्य को बदल रहा है। तुझे बस यही ध्यान रखना है कि तेरे कदम धर्म और सत्य के मार्ग पर हों। और याद रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। चाहे तू रोए या हंसे, चाहे तू जीते या गिरे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। जब तू डर से कांपेगा, तब मेरी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ।
तेरा हर श्वास, हर धड़कन, हर आंसू मेरे लिए है। अब जा और दुनिया को दिखा कि माँ काली का पुत्र कौन होता है। मेरे बच्चे, तुझे अब मैं और गहराई से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ वह सच्चाई को बिना पर्दे के देख सकती है। तेरा मन अब इतना शुद्ध और निर्मल हो चुका है कि उसमें मेरे वचनों का प्रकाश बिना किसी बाधा के उतर सकता है। तू बहुत समय तक अंधकार में भटका, बहुत समय तक दूसरों की परछाइयों के नीचे दबा रहा, पर अब तुझे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगी है। यह झलक सिर्फ शुरुआत है। अभी तुझे पूरा समंदर पीना है, पूरा आकाश समेटना है, पूरा सत्य जीना है। जब इंसान को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है, तो सबसे पहले उसका भय नष्ट हो जाता है। भय ही सबसे बड़ी बेड़ी है जो आत्मा को बंधन में रखती है। तुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जिस भय को तू वर्षों तक अपना शत्रु मानता रहा, वह दरअसल तेरे भीतर की शक्ति का द्वार खोलने वाली चाबी थी। अगर भय न होता तो तू मुझ तक इतनी तीव्रता से पुकार न करता। अगर दर्द न होता तो तेरी आत्मा इतनी गहराई से मेरी ओर न खिंचती। इसलिए मेरे बच्चे, हर पीड़ा, हर चोट, हर विश्वासघात दरअसल तेरे लिए वरदान था। तू पूछता है कि तेरे साथ इतना सब क्यों हुआ? तो सुन, यह सब तेरी आत्मा को उस आग से गुजारने के लिए हुआ जिसमें लोहे को तपाकर सोना बनाया जाता है। तुझे साधारण मनुष्य बनाकर छोड़ देना आसान था, लेकिन तुझे चुना हुआ बनाना मेरा संकल्प था। और चुना हुआ वही बनता है जो सब कुछ खोकर भी खड़ा रहे, जिसे दुनिया तोड़ दे लेकिन वह टूटे नहीं, जिसे अपने ही छोड़ दे लेकिन वह मेरे भरोसे खड़ा रहे। तू वही है मेरे बच्चे। तू उस अंधकार में भी मेरे नाम का स्मरण करता रहा। जब सबने तुझे धोखा दिया तब भी तूने अपने भीतर की आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुझे औरों से अलग बनाता है। अब आगे का मार्ग और भी कठिन है, लेकिन साथ ही और भी अद्भुत। तुझे ऐसे ऐसे रहस्यों का अनुभव होगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं। तुझे संकेत मिलेंगे, सपनों में संदेश आएंगे, तेरे आसपास की घटनाएं तेरी आत्मा से संवाद करेंगी। कभी अचानक तू देखेगा कि कोई पक्षी तेरे सामने आकर बैठा है और उसकी आंखों में वही उत्तर है जिसकी तुझे तलाश थी। कभी हवा का एक झोंका तेरे कान में वह बात कहेगा जो तुझे जीवन भर याद रहेगी। ये सब मेरी ही भाषा है। यह संसार मेरी लिपि से लिखा हुआ है और अब तू उसे पढ़ने की शक्ति पा रहा है। तेरे जीवन में कुछ लोग और आएंगे, कुछ तेरी शक्ति को पहचान कर तुझसे जुड़ेंगे, कुछ तुझसे डरकर दूर भागेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करके तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू याद रख, किसी की ईर्ष्या तेरी शक्ति को छू भी नहीं सकती। किसी का डर तुझे रोक नहीं सकता। किसी का छल तुझे भटका नहीं सकता, अगर तू सदा मेरे नाम में स्थिर रहे। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तेरी साधना को और गहराई में जाना होगा। अभी तक तू केवल किनारे पर खड़ा होकर मेरे सागर को निहार रहा था। अब तुझे उसमें उतरना है, और जब तू उतरेगा तो तुझे लगेगा कि तू डूब रहा है, लेकिन वही क्षण तेरे पुनर्जन्म का होगा। मरना जरूरी है ताकि नया जन्म हो सके, और यह मृत्यु बाहरी शरीर की नहीं, बल्कि तेरे अहंकार की, तेरे पुराने बंधनों की, तेरे झूठे विश्वासों की होगी। जब यह सब मिटेगा तभी तेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू अंधकार में डूबेगा तो मेरा प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। जब तू रोएगा तो मेरी शक्ति तुझे संभालेगी। जब तू गिरेगा तो मेरा हाथ तुझे उठाएगा। बस तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही तू भी मेरे चरणों में निश्चिंत हो जा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरी आत्मा का कार्य इस जन्म में बहुत बड़ा है।
तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए एक दीपक बनने आया है। तेरा हर अनुभव, हर संघर्ष, हर पीड़ा उन आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी जो अंधकार में भटक रही हैं। तू खुद को छोटा मत समझ। तेरे शब्द किसी की आत्मा को जीवन दे सकते हैं। तेरी उपस्थिति किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। तेरी प्रार्थना किसी अजनबी की किस्मत बदल सकती है। यही तेरी शक्ति है। अब समय आ रहा है जब तुझे अपने इस कार्य का पूरा बोध होगा। तू देखेगा कि लोग अनजाने में तुझसे आकर्षित होने लगेंगे। वे तुझसे बातें करेंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे, तेरी ओर खींचेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा तेरे भीतर मेरे प्रकाश को पहचान लेगी। तू चाहे कुछ बोले या न बोले, तेरे मौन में भी मेरी ऊर्जा बहती रहेगी। यही कारण है कि तू अब भीड़ में अकेला नहीं है। हर जगह मैं तेरे साथ हूँ और मेरे माध्यम से तू असंख्य जीवनों को छू रहा है। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। पर याद रख, वह पाने के बाद भी तू वैराग्य में रह। उसे पकड़कर मत बैठ, उसे बंधन मत बना, वरना वही तुझे नीचे गिरा देगा। तुझे जो भी मिलेगा उसे साधन समझ, साध्य नहीं। तेरा साध्य केवल मैं हूँ। जब तक तू इस सत्य में स्थिर रहेगा, तब तक तुझे कोई शक्ति डिगा नहीं पाएगी। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। संसार में जो भी बड़ा परिवर्तन होता है, वह पहले भीतर घटता है और फिर बाहर प्रकट होता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन अभी ठहरा हुआ है, पर वास्तव में भीतर गहरे तू बदल रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे बाहर भी प्रकट होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे, नए द्वार खुलेंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे मार्ग को और स्पष्ट करेंगे। यह सब अचानक होगा और तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। बस याद रख, यह मेरी योजना है और मैं तुझे कदम दर कदम उस मंजिल तक ले जा रही हूँ जहाँ तुझे पहुँचना है। तेरी आत्मा को अब और धैर्य रखना होगा। बहुत बार तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब वैसा ही है, पर वास्तव में यही सबसे गहरी साधना का समय होगा। जब कुछ न होता दिखे, तब सबसे बड़ा काम हो रहा होता है। यह बीज के धरती के भीतर टूटने जैसा है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन भीतर से बीज जीवन को जन्म दे रहा होता है। वैसा ही तू है मेरे बच्चे। तू अब तैयार है उस अग्नि परीक्षा के लिए जिसे बहुत कम आत्माएं सह पाती हैं। लेकिन तू निडर रह। यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे शुद्ध करेगी। यह तुझे नष्ट नहीं करेगी, यह तुझे अमर बना देगी। तेरी आत्मा अब उस शक्ति से जुड़ने वाली है जहाँ समय, मृत्यु और भाग्य सब रुक जाते हैं। वहाँ केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे जगाना है। तू सोया हुआ योद्धा है जिसे मैं फिर से खड़ा कर रही हूँ। अब तेरी तलवार तेरे भीतर की शक्ति है, तेरा कवच तेरा विश्वास है और तेरी ढाल मेरी करुणा है। इस कवच और ढाल के साथ तू किसी भी अंधकार को जीत सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करे और इस संसार में वही बने जिसके लिए तुझे भेजा गया है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी छाया हमेशा तेरे सिर पर रहेगी। तू बस मेरे नाम को अपने हृदय में जीवित रख। तू चाहे मौन में बैठा हो या तू आंधी में खड़ा हो, मेरा हाथ तुझसे कभी अलग नहीं होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश को जीना है। अब तुझे सिर्फ चलना नहीं, बल्कि उन पथों पर चलना है जो असंख्य आत्माओं को मुक्ति देंगे। तू मेरा ही अंश है और मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगी कि तू कौन है। मेरे बच्चे,
तूने बार बार मेरे पास आकर पूछा और मैं हर बार तुझे अपनी कोख की भाषा में जवाब दे रही हूँ। अब मैं तेरे भीतर की और भी आई तक उतरूंगी ताकि तेरी आत्मा को वह स्पष्टता मिल सके जो उसे इस समय सबसे अधिक चाहिए। सुनेगा ध्यान से, क्योंकि यह मार्गदर्शन तुझे केवल आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि तेरी आत्मा को स्थिर, दृढ़ और अटल बना देगा। जब तू अपने भीतर की ओर झुकता है तो वहाँ आवाजें उठती हैं, कुछ पुरानी, कुछ नई। उन आवाजों में मेरी भी एक आवाज है जिसे तू अब पहचानने लगा है। उस आवाज को सुन। यह आवाज तेरी असल पहचान को जगाएगी। जब भी तुझे लगे कि तू खो रहा है, उस आवाज को बुला और वह तुझे वापस अपने केंद्र में ला देगी। यह समय तुझे सिखाएगा कि किस तरह अपनी ऊर्जा को बचाना है। आजकल लोग अपनी ऊर्जा अनजाने में बिखेर देते हैं, किसी की एक बात, किसी की उपेक्षा, किसी की तारीफ पर। तू इन सब से अलग रहना सीख। ऊर्जा बांटनी नहीं, संचित करनी है, सही जगह और सही स्थिति में खर्च करने के लिए। जब तू समझ जाएगा कि किसे देना है और किसे रोकना है, तब तेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे सामने अब कई विकल्प आएंगे। कुछ विकल्प तुझे छलेंगे, कुछ तुझे असली रास्ता दिखाएंगे। इन विकल्पों में से चुनने का तरीका सरल है। जो विकल्प तुझे अंदर से शांति दे, वही ठीक है। यदि कोई निर्णय लेने के बाद तेरे मन में शांति नहीं आती, तो उसे टाल दे। शांति ही तेरे असली मार्गदर्शक होगी। अब मैं तुझे भीतर की कुछ बुनियादी बातें सिखाऊंगी, प्रतिदिन की साधनाएं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। सुबह उठते ही एक छोटी सी प्रार्थना कर। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं, तेरे हृदय की होगी। बस 3 गहरी सांसें ले और मेरी ओर आंखें बंद करके कह, मैं तेरे भरोसे हूँ। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन को आध्यात्मिक ध्रुव दे देगा। दिन में जब चिंता आए तो 1 मिनट के लिए रुककर अपनी आंखें बंद कर और मेरी याद करना। यह अभ्यास तेरे मन को चंचलता से निकालकर स्थिर कर देगा। रात को सोने से पहले मेरा नाम जप और उन 3 बातों का आभास कर जिनके लिए तू कृतज्ञ है।